जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलवी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। जो आज का टॉपिक आप लोग को हम कवर कराने वाले हैं, जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, जो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जो बहुत विद्यार्थी का ऐसा भी कमेंट आया है जो सर 18/5 और 5/18 कहाँ से आता है, थोड़ा इसको हम आपको बता देते हैं। जब ये जस्ट आपको हम टॉपिक क्वेश्चन पर चले हैं, लेकिन इसमें आपको इस वीडियो में इस बात को हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 5/18 है, 5/18 है और 18/5 ये कहाँ से आया है? ये आप मान कर चलिए किलोमीटर प्रति सेकंड है, यो आपका मीटर सेकंड है। आप इस मुद्दा को समझे, जो ये आया कहाँ से है, थोड़ा इस चीज को गौर कीजिएगा, आप समझ जाइए। देखिए, हम इस चीज को इसमें इस टेबल में इस चीज को बात करेंगे जो 1 किलोमीटर बराबर है। 1 किलोमीटर बराबर आपका हम 1000 मीटर लेते हैं। अब 1 आवर बराबर मतलब 1 घंटा बराबर हम 3600 सेकेंड लेते हैं। आपका 3600 सेकेंड लेते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, आप समझ जाइएगा बिल्कुल। देखिए, इसी को हम 1000 को 3600 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, आपका 5/18 यही किलोमीटर प्रति घंटा। आपको हम मीटर सेकंड में चलते हैं। मीटर सेकंड में आप इसको 3600 के ऊपर और नीचे 1000 को कर दीजिएगा, 2 जीरो से 0 जीरो, और आपका ये हो गया 18/5 आ गया मीटर सेकंड में। मीटर सेकंड में देखिए, तो यही यहाँ से उठा है जो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। यही 3600 सेकेंड को काटे हैं तो 5/18 किलोमीटर, और मीटर सेकेंड को किए तो 18/5 मीटर सेकेंड। जो आपको इस चीज को हम बतलाने के लिए स्पेशल आपका इस क्लास चला रहे हैं, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको समझ जाएगा। तो यही चीज समझिएगा, जो 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर है 3600 सेकेंड। तो ये 3600 सेकेंड को 18/5 किए हैं, तो ये 5/18 आया, 18/5 आया है। तो आप इस तरीका से गौर कर सकते हैं। फिर आपको हम अगले थोड़ा सा देखते हैं, एक टॉपिक और इसमें है बचा हुआ, तो कैसे क्या हुआ थोड़ा सा देखिएगा। जो आपको देखिए, ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर मीटर प्रति घंटा है, और आपका ये है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। देखिएगा, आप इसको सीधा खींच लीजिए। देखिए, यहाँ जो हम 18 है, 36 है, 54 है, 72 है, 90 है, 108 है, 126 है, 144 है, 162 है और 180। इधर देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। देखिएगा, जो आपका अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 5 मीटर सेकेंड, अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 10 मीटर सेकेंड, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 15 मीटर सेकेंड, अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 25 मीटर प्रति सेकेंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा तो 30 मीटर प्रति सेकेंड, 126 किलोमीटर प्रति घंटा तो 35 मीटर सेकेंड, 144 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 40 मीटर प्रति, 162 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 45 मीटर प्रति, 180 रहेगा तो 50। अब देखिए ना, अगर आपको क्वेश्चन कह दे जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको चेंज करना है मीटर सेकेंड में, तो क्या कीजिएगा, 72 को 5/18 से 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इस टेबल को कॉपी लेके उतार ले, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मालूम क्या चलेगा जो इसमें इस वीडियो में, ताकि आपको समझ जाएगा जो 18/5 और 5/18
कहाँ से आया है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा और एकदम बिल्कुल इजी में समझ जाएगा। जो आप इस टॉपिक से, यही बात हम आप लोग को समझाना चाहते थे। जो 72 किलोमीटर प्रति, जो पचका के पहाड़ा पढ़ लीजिए तो मीटर सेकेंड में, 18 के पहाड़ा पढ़ दीजिए जो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा और बिल्कुल इजी में समझ जाएगा। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ लिख देता है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करना है मीटर सेकेंड में। तो क्या कीजिएगा, 54 गुने 5 बटा क्या कीजिएगा 18, 18 तिरिक 54, 5 तिया 15 मीटर सेकेंड आ गया। अब देखिए दूसरा का आपका आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कीजिएगा 90 गुने 5 बटा 18 पचे 90 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और 108 को 5 बटा 18 कीजिएगा तो 18 छक मतलब 5 छक 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन को टाइप को बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं, ताकि आपको एकदम आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ताकि एकदम बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। फिर आपको हम देखिए मीटर सेकेंड में चलते हैं, जो कैसे होता है। देखिए अगर आपको मीटर सेकेंड है 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको कह देगा जो किलोमीटर में सर बदलिए तो 20 गुने 18 बटा 5, 5 चौक 20, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको आपको कह देगा जो 25 मीटर सेकेंड है, इसको आप किलोमीटर में चेंज करें तो 25 गुने 18 बटा 5, 5 से काटेगा 18 पचे कितना आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 90 किलोमीटर। तो आप इस तरीका के क्वेश्चन को, मुझे आशा है जो आप इसको समझ गए होंगे, जरूर समझ गए होंगे। जो 18 बटा 5 और 5 बटा 18 कहाँ हुए आ गया, तो 1 घंटा बराबर होता है 1 किलोमीटर, और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड, और 1 किलोमीटर बराबर होता है आपको 1000 मीटर। जब आपको 1000 बटा 3600 लिखेगा तो काटिएगा तो 5 बटा 18, और 3600 बटा 1000 लिखेगा तो 18 बटा 5 आ जाएगा। यही आपका रूल है, इसको बदलने के लिए क्वेश्चन की ओर हम जस्ट बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा और समझ जाइएगा, क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है जो यदि एक रेलगाड़ी है जिसकी गति 80 किलोमीटर है, यदि एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है यदि एक रेलगाड़ी गाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के बगल में, पटरी के पास खड़े एक पेड़ को पास खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाते हैं, व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाते हैं, 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो आपको पूछता है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, आप देखिए क्वेश्चन आपको कहता है यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या?
आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ जाएगा। देखिए ये आपका 80 किलोमीटर है, ये 9 सेकेंड है। दोनों को आपको माना कि रेलगाड़ी की लंबाई, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई बराबर x मान लीजिए। आप कहता है जो 80 गुने क्या कीजिएगा 5/18 गुने 9, 9 दूना 18, इसको क्या कीजिएगा 40, 40 पचे कितना हो गया रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर। आप देखिएगा समझ जाइएगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया 200 मीटर। आप एकदम बिल्कुल इजी में समझ जाएगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 200 मीटर हो गया। मैं आपको इस चीज से बताना चाहता हूं, अवगत करना चाहता हूं, ताकि आप समझ जाएगा। जो क्वेश्चन कहता है यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई का, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो इसको काटिएगा तब का 40 पचे 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन में आपको हम बताना ये चाहते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करती है, अपनी ही लंबाई को पार करती है, अपनी ही लंबाई को पार करती है, पार करती है। आप देखिए पुल हो गया, खाड़ी हो गया, कभी कभी आपको ब्रिज भी कह देता है, व्यक्ति कह देता है, पेड़ कह देता है, आप देखिएगा, या आपको प्लेटफॉर्म कह देता है, प्लेटफॉर्म कह देता है इत्यादि, प्लेटफॉर्म या सुरंग कह देता है, या इत्यादि। देखिए इतना बात को गौर कीजिएगा, जो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करते, पुल हो, खाड़ी हो, ब्रिज हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, या प्लेटफॉर्म हो, या सुरंग हो इत्यादि। जो आप इस बात पर गौर कीजिएगा, जो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को, देखिए ना क्वेश्चन कहता है यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, बुर्बक है, रेलगाड़ी अपने ही लंबाई को न पार करती है, न पटरी के, न खाड़ी के, न गुफा के, न खंभा के, न झाड़ी के, कुछ के नहीं, अपने ही लंबाई को पार करता है। मैं इस चीज को समझूंगा जो अपनी ही लंबाई को पार करता है, इसीलिए आपका दोनों का एक वैल्यू की है। दूसरी बात, और थोड़ा इसको स्क्रीन आप शॉट ले लीजिएगा, जो आप इस चीज से समझिएगा, जो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को, बार बार मैं इस चीज से आप लोगों को बताता हूँ, जो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करते हैं, न कि गुफा को, न कि खाड़ी को, न कि प्लेटफॉर्म को, इस चीज को गौर कीजिएगा। फिर आपको हम एक और चीज बताने आप लोग को चल रहे हैं, जो रेलगाड़ी जब आपको एक ही दिशा में रहती है, सॉरी, जो जब रेलगाड़ी आपको एक ही दिशा में, मानकर चलिए ये रेलगाड़ी का डब्बा का मुंह है, ये रेलगाड़ी है डब्बा, जो रेलगाड़ी एक ही से समझ जाएगा, जो ये धुआं फेंकती है गाड़ी में, ये धुआं फेंकती है, जो रेलगाड़ी है जब दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो इस दिशा में माइनस, जब रेलगाड़ी आपको इस दिशा में, जब रेलगाड़ी आपको इस दिशा में, इसमें से भी धुआं और इसमें से भी धुआं फेंक रही, तो इस दिशा में क्या कीजिएगा प्लस। जब रेलगाड़ी आपका एगो कहेगा जो समान दिशा में चलते हैं तो मतलब ऐसे चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में, और जब रेलवे कह देगा जो दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो उसी स्थिति में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न को आपको चाल को प्लस कर दीजिएगा। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आपको एकदम बेसिक हम बता दिए इसमें, जो आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन एक टेलीफोन के पोल को पार करने में 1 सेकेंड, पोल को पार करने में सेकेंड, पार करने में सेकेंड 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकेंड देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए पार करने में 1 सेकेंड, एक ट्रेन एक टेलीविजन को, एक ट्रेन है
एक ट्रेन, एक टेलीविजन, एक टेलीफोन को, एक टेलीफोन को खंभे को, एक टेलीफोन के खंभे को, खंभे को, खंभे को पार करने में, खंभे को पार करने में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और 300 मीटर, और 300 मीटर लंबे, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, पार करने में 3 सेकेंड लेती है, 3 सेकेंड लेती है, 3 सेकेंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है, मीटर में क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये क्लर्क का है, क्लर्क लेवल का रेलवे में पूछले है। जो क्वेश्चन कहता है देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक ट्रेन एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में 1 सेकंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। आप देखिए और एकदम बिल्कुल इजी में समझ जाएगा। जो कहता है जो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है इसमें, देखिएगा और एकदम बिल्कुल देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पुल है या खाड़ी है, अपनी ही लंबाई को पार करती है ट्रेन, ना कि गुफा को, ना कि खाड़ी को। तो माना कि ट्रेन की लंबाई, माना कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना है, x मान लीजिए। आप देखिए जो 300 गुना 1 और बटा 3 माइनस 1 कर दीजिए, और 300 बटा कितना 2 कर दीजिएगा 150 मीटर। मतलब ट्रेन की लंबाई जो निकल गया आपका 150 मीटर निकल गया। तो इस तरीका के क्वेश्चन को आप एकदम बिल्कुल इजी में आसान तरीका से समझते हैं। आपको जो भी टॉपिक हम पढ़ाए हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मेरा पहला मेन एकदम उद्देश्य था जो 18/5 और 5/18 कहाँ से है, कैसे है, इसको बताने का। आपसे मैं आशा करता हूं जिस चीज़ को आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।